हेलो, जय श्री श्याम सभी को। आज अपना टॉपिक सीपीआर है, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। आज अपन कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन देखने वाले हैं। क्या होता है सीपीआर, क्यों देते हैं सीपीआर, तो ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं। सीपीआर सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जैसे कि ये दे रखी है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अब ये अपन क्यों देते हैं, क्या कारण है जो अपने को सीपीआर देना पड़ रहा है, तो ये अपन देते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए, यानी कि बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट जैसे कि ये इसका मतलब होता है इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लाइफ ऑफ ए पर्सन इज सेव्ड विद ओनली स्किल्स। इसमें क्या होता है बीएलएस में, सिर्फ जो पर्सन होता है ना, अपने स्किल्स के बेसिस पे पर्सन को बचाता है, उसकी लाइफ को सेव करता है। तो ये अपन ने देखा बेसिक लाइफ सपोर्ट सीपीआर के लिए दिया जाता है। सीपीआर बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी कि किसी पर्सन की लाइफ को बचाने के लिए अपन सीपीआर देते हैं। फिर आता है अपना एसीएलएस। एसीएलएस क्या होता है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। एसीएलएस की फुल फॉर्म है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। इसमें क्या होता है, इसमें इट ही use all instrument machine medicine along with skills it is called as ACLS। इसमें क्या होता है, देखिए BLS में तो क्या वो स्किल्स के बेसिस पे क्या करता है, पर्सन को बचाता है, लेकिन जो ACLS है उसमें वो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ भी करता है, मशीन का यूज़ भी करता है, मेडिसिन और अपनी जो स्किल्स है उनका यूज़ भी करता है। जैसे कि ये ACLS, ये हो गया ACLS। अब इसमें अपन देखते हैं क्यों देते हैं ACLS BLS क्यों देते हैं, किस कारण से अपने को देनी पड़ती है। कभी कभी पर्सन्स रहते हैं उनको एक तो कार्डियक अरेस्ट और एक होती है रेस्पिरेटरी अरेस्ट। दो चीज़ें होती हैं, कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट। इसमें क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट में तो क्या होता है, पर्सन को जो पल्स है वो एब्सेंस हो जाती है, और जो रेस्पिरेटरी अरेस्ट है उसमें रेस्पिरेशन एब्सेंट हो जाता है। ये दो चीज़ें आती हैं, कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट। इन दोनों में पर्सन्स के पास कुछ टाइम होता है जिसमें उसकी लाइफ को अपन सेव कर सकते हैं। तो इसमें अपन कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट में बेसिक लाइफ सपोर्ट देते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट देते हैं। और इसमें एक चीज़ और है जो अपनी ये आती है, इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में कार्डियक अरेस्ट और जो रेस्पिरेटरी अरेस्ट है उनमें प्यूपिल विल डायलेट। प्यूपिल विल मतलब कि यदि अपन देखते हैं कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है तो उसमें अब एक फीचर्स ये भी होता है कि उसमें प्यूपिल क्या होती हैं, डायलेट हो जाती हैं, प्यूपिल विल डायलेट। अब जो अपन सीपीआर देते हैं तो उसमें टाइम होता है, ये नहीं है कि पेशेंट काफ़ी टाइम हो गया अनकॉन्शियस हुए तो उसको अपन 1 घंटे बाद सीपीआर दे रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। इसमें टाइम होता है 4 मिनट। 4 मिनट होती हैं जो जिसको बोला जाता है गोल्डन टाइम। गोल्डन टाइम बोला जाता है सीपीआर के लिए, गोल्डन टाइम 4 मिनट। और 4 मिनट फिर आती हैं फिर अपन ने देख लिया सीपीआर क्यों दिया जाता है। जब पेशेंट है उसमें कार्डियक अरेस्ट हो जाए या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाए तो अपन उसको सीपीआर देते हैं। अब सीपीआर की स्टेप्स होती हैं, स्टेप्स ऑफ सीपीआर। सीपीआर की स्टेप्स होती हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा, सबसे पहले अपन देखते हैं तो अपन क्या करते हैं, सीन सेफ्टी करते हैं। जैसे कि अपन अपने को कोई पेशेंट, अब कोई पर्सन दिखा वो अनकॉन्शियस कंडीशन में है और वो ऐसी जगह पे है जैसे कि सड़क पे है, सड़क है उस पे यदि अपन ने देखा और अपन वहीं उसको सीपीआर देने लगे और कोई गाड़ी आ गई तो वो तो मारेगी और जो बचाने वाला है उसको भी मारेगी। तो अपन सबसे पहले करते हैं सीन सेफ्टी। सीपीआर से पहले सबसे पहले अपन सीन सेफ्टी करते हैं ताकि खुद की भी जान बचे और अपन दूसरे की जान भी बचा पाएँ। तो सीन सेफ्टी करते हैं। सबसे फर्स्ट जो स्टेज है ना,
स्टेप है सीपीआर का वो है सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी के बाद आता है सेकेंड स्टेप आता है चेक रेस्पिरेशन, चेक रिस्पॉन्स। अपन चेक रिस्पॉन्स करते हैं, ये नहीं है कि अपन जाते ही उसको सीपीआर देने लग जाएंगे। अपन यदि जाते ही उसको सीपीआर देंगे तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी वजह से मतलब कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से ही उसको वो अनकॉन्शियस हुआ हो, अदरवाइज उसने ड्रिंक कर रखी हो या फिर कोई भी अदरवाइज कोई कारण हो सकता है जिससे वो अनकॉन्शियस हो गया हो। तो सबसे पहले चेक रिस्पॉन्स करते हैं। चेक रिस्पॉन्स में फर्स्ट स्टेप आता है टैपिंग ऑन शोल्डर। टैपिंग ऑन शोल्डर करते हैं और उसको पूछते हैं आर यू ओके, आप ठीक हैं, आर यू ओके। यदि वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ तो अपन उसको फर्स्ट एड देकर जो भी है अपन उसको बाय बोल देते हैं। लेकिन यदि वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता तो अपन क्या करते हैं, सेकंड स्टेप है चेक रिस्पॉन्स। चेक रिस्पॉन्स करते हैं। चेक रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, अपन देखते हैं चेक ब्रीथिंग में अपन क्या करते हैं, चेक ब्रीथिंग में अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन लुक करते हैं, फिर लिसन करते हैं और फिर फील करते हैं। लुक यानी कि देखते हैं कि उसकी चेस्ट अप और डाउन हो रही है। लिसन करते हैं, उसकी जो सांस लेने की जो आवाज़ आती है उसको सुनते हैं। और फील करते हैं ब्रीथिंग को। नाक के नीचे 2 उंगलियों रखकर अपन फील करते हैं कि इसकी जो ब्रीथिंग है वो चल रही है या नहीं। तो ये अपन चीज़ें देखते हैं, 3 चीज़ें। फिर आता है चेक पल्स। यदि ब्रीथिंग नहीं है, यदि सांस नहीं ले रहा तो अपन उसकी पल्स चेक करेंगे। और पल्स चेक में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सिर्फ 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट में अपन चेक कर लेंगे कि ये सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। फिर अपन चेक अडल्ट में कहाँ से चेक करते हैं, अडल्ट में जो अपनी ये गर्दन होती है, गर्दन के साइड में होती है कैरोटिड आर्टरी। अडल्ट जो पर्सन होते हैं उनमें कैरोटिड आर्टरी चेक करते हैं। चिल्ड्रंस होते हैं उनमें फिमोरल यानी कि जो अपनी फीमर होती है वो वहाँ पे करते हैं। और इसमें जो यदि कोई बच्चा होता है वो एज से अपनी एज उसकी कम है लेकिन एज से ज़्यादा दिखता है तो वो उसमें कैरोटिड आर्टरी से ही चेक कर सकते हैं। इन्फेंट में अपन ब्रेकियल आर्टरी जो हैंड जो अपनी नी जॉइंट होती है वहाँ पे पाई जाती है, तो अपन वहाँ से चिल्ड्रंस की इन्फेंट की करते हैं। एंड फिर अपन सेकेंड स्टेप हो गया, अपन चेक रिस्पॉन्स कर चुके। उसके बाद यदि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो अपन तीसरा वो करेंगे, थर्ड कॉल द हेल्प। अपन हेल्प के लिए चिल्लाएंगे पर्सन्स को। एंड विद एईडी क्या है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर ये होता है। ये बहुत मतलब इंडिया में तो बहुत कम होता है, मतलब बाहर की कंट्री में ज़्यादा इस चीज़ का है, लेकिन अपन बोलेंगे इसके लिए एईडी के लिए। उसके बाद अपन करेंगे अपन फिर यदि वो अपन हेल्प के लिए चिल्लाएंगे चिल्ला लेंगे अपन। उसके बाद अपन करेंगे, अपन कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। यदि टैपिंग कर लिया, चेक रिस्पॉन्स कर लिया, कॉल हेल्प के लिए बुला ले, फिर अपन स्टार्ट करेंगे कंप्रेशन में क्या है, कंप्रेशन में सबसे पहले देखते हैं अपन अडल्ट। कंप्रेशन में देखते हैं अडल्ट में अपन जिफोइड प्रोसेस होती है ना, जो अपना स्टर्नम है, स्टर्नम की जो लास्ट जो बोन है उसको बोलते हैं जिफोइड प्रोसेस। जहाँ पे अपना स्टर्नम खत्म होता है उसको बोलते हैं जिफोइड प्रोसेस। वहाँ से अडल्ट में कंप्रेशन देते हैं। एंड इन्फेंट में कंप्रेशन बिलो द निप्पल लाइन, जो अपनी निप्पल लाइन होती है उसके नीचे से स्टार्ट करते हैं इन्फेंट में। अब आता है अडल्ट में मतलब कितना वो अडल्ट में कितना देते हैं, मतलब कंप्रेशन अडल्ट में देखते हैं तो 30:2 देते हैं। 30:2 देते हैं, चाहे रिसीवर एक हो चाहे 2 हो। अपन एक ही रिसीवर सबसे पहले 30:2 का कंप्रेशन देगा और फिर 5 साइकिल के बाद अगला रिसीवर 30:2 का जो कंप्रेशन देगा। 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथिंग। 30 कंप्रेशन देने के बाद में अपन 2 ब्रीथिंग उसको देंगे। और इसमें अपन अडल्ट में अपन दोनों हैंड का यूज़ करते हैं। एंड चिल्ड्रन या
चिल्ड्रन या इन्फेंट में क्या करते हैं, यदि यदि रिसीवर 1 है तो अपन उसको 30:2 का ही रेशो रखेंगे, जैसे अपन ने अडल्ट में रखा था ना ये वाला रेशो। लेकिन यदि रिसीवर 2 है तो अपन इसका जो ये रेशो है वो चेंज हो जाएगा, इसका होगा 15:2। और इसमें जो चिल्ड्रन या इन्फेंट है इसमें अपन सिंगल हैंड का यूज़ करते हैं, सिंगल हैंड का यूज़ करते हैं। एंड फिर अपन न्यूबॉर्न देखते हैं, न्यूबॉर्न का देखते हैं। न्यूबॉर्न का बहुत बार पूछा भी जाता है। न्यूबॉर्न में 3:1 रहता है, 3 क्योंकि बच्चे में अपन सांसें ज़्यादा दे सकते हैं, जल्दी जल्दी देना। और इसमें 2 फिंगर या 2 फिंगर या थंब 2 थंब का यूज़ करते हैं इसमें, ये चीज़ें हैं इसमें। फिर अपन रेट ऑफ कंप्रेशन देखते हैं। रेट ऑफ कंप्रेशन मतलब रेट ऑफ कंप्रेशन कितने कंप्रेशन देने, तो इसको अपन 100 कंप्रेशन पर मिनट, मतलब 100 कंप्रेशन देने हैं अपने को, 1 मिनट में 100 कंप्रेशन हो जाने चाहिए। फिर अपन इसमें देखते हैं डेप्थ ऑफ कंप्रेशन। डेप्थ ऑफ कंप्रेशन मतलब कि अपने को कितना कंप्रेस करना है, ये थोड़ी है कि अपन दबाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो अपने को एक डेप्थ होती है जितनी अपने को उसके दबाना है। तो अडल्ट में अपन कितनी तक का कंप्रेस कर सकते हैं, 2 से 2.5 इंच। अब क्वेश्चन था इसमें, एक क्वेश्चन में आया हुआ था 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। अब बच्चे बोल रहे हैं कि ये 5 सेंटीमीटर आपने तो ये पढ़ाया था, लेकिन उसमें आया 5 सेंटीमीटर है। तो अपन इसमें देखते हैं कि जो एक जो इंच होता है, ये बाद में देखेंगे, अभी मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। ये क्वेश्चन में है, एमसीक्यूज में है, तो ये वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में डेप्थ होती है 1.5 टू 2 इंच, ये होती है 1.5 टू 2 इंच। इन्फेंट में होती है 1 टू 1.5 इंच एंड न्यूबॉर्न में होती है 0.5 टू 0.7 इंच। ये जो क्वेश्चन है ये मैं आगे अभी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, एमसीक्यूज में है ये। अब अपन उसके बाद क्या करते हैं, यदि अपन ने कंप्रेशन दे दिया, फिर अपन अपन एयरवे चेक करते हैं उसका। ये नहीं है अपने कंप्रेशन दे दिया, ब्रीथिंग नहीं, अपन उसका मुंह देखेंगे, माउथ ओपनिंग मेथड। अपन उसको उसके बाद अपन उसका माउथ देखेंगे कि अंदर कुछ है तो नहीं। यदि अंदर कुछ है तो अपन मतलब मुंह खोलने के कुछ मेथड होते हैं। एक तो हेड टिल्ट इन चिन लेफ्ट मैन्यूवर, ये होते हैं, ये मेथड हैं मुंह को खोलने के। और एक जो थर्स्ट मैन्यूवर, ये 2 होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, 2 मेथड होते हैं जो मुंह को खोलते हैं। एंड फॉरेन बॉडी रिमूवल टेक्निक फिर आती हैं। उस यदि कुछ है, अपन ने मुंह खोल लिया इन दोनों मेथड से, तो अपन अंदर ने देखा यदि कोई चीज़ अंदर है तो उसको रिमूव करने की टेक्निक होती है। तो उसमें जो टेक्निक है उसमें सबसे पहले हेमलिच मैन्यूवर में क्या होता है, एक अपन मुट्ठी से पेस्ट बनाते हैं और जो अपनी जो स्टर्नम खत्म होता है तो स्टर्नम के नीचे एक सॉफ्ट पार्ट होता है, वहाँ पे फिस्ट को रख के और प्रेशर लगाते हैं जिससे कि जो अपन मुंह में जो कुछ भी अटक रखा है वो बाहर निकल जाता है। ये अडल्ट और चिल्ड्रन में करते हैं। और जो इन्फेंट और न्यूबॉर्न में क्या करते हैं, हाथ पे बेबी को लेके और उसके जो स्कैपुला है, बिटवीन द स्कैपुला 5 स्लैप मारते हैं, जिसकी वजह से जो उसका हेड होता है वो डाउनवर्ड होता है, जिससे जो भी चीज़ उसके गले में है वो बाहर निकल जाती है। ऐसे करके ये इन्फेंट में होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं अपन, उसको ये चेक करके क्लीन करके अपन उसको प्रोवाइड ब्रीथिंग, अपन उसको क्या करते हैं, ब्रीथिंग देते हैं। अडल्ट माउथ टू माउथ, यदि अडल्ट में यदि अपन ब्रीथिंग दे रहे हैं तो वो क्या होगी, वो होगी माउथ टू माउथ। एंड यदि इन्फेंट और न्यूबॉर्न में दे रहे हैं तो माउथ टू नोज, मतलब जो रिसीवर है वो उसका मुंह नाक पर होगा और वो जो उसका जो बच्चे का मुंह है उसको पिंच करके देगा, जिससे हवा बाहर ना निकले। रेट ऑफ ब्रीथिंग 10 से 15 पर मिनट, मतलब जो ब्रीथिंग है वो 1 मिनट में 10 से 12 बार हो जानी चाहिए और एक में 5 से 6 सेकंड लगने चाहिए।
5 से 6 सेकंड लगने चाहिए। ये अपन ने आज देख लिया, CPR था, अपने इसके बारे में सब कुछ बता दिया। और ये एक क्वेश्चन था इसमें, फिफ्थ ये वाला, फिफ्थ वाइटल साइन ऑफ द अनकॉन्शियस पेशेंट इज प्यूपिल डायलेशन। प्यूपिल फिफ्थ जो साइन है ये, 4 तो वैसे हैं और ये फिफ्थ साइन है। थैंक यू आज की क्लास के लिए, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, जो भी डाउट होगा मैं आप क्लियर करूँगी। एंड थैंक यू, बाय बाय, टाटा।